Now we will be solving vector questions from year 2021. So there were, I think, 4 questions which we need to solve. So एक एक करके solve करते हैं इनको. So the first question is that del 2 Laplace equation, like del 2 of del dot r vector upon r is something as 2 upon r square, where r is nothing but x i मतलब y j का प्लस z k का. तो पहले तो ये सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे पे जाते हैं. तो डेल डॉट आर वेक्टर अपन आर इज़ नथिंग बट, तो अपन को ये आइडेंटिटी पता होता है कि लाइक डेल डॉट फाई जो एक स्केलर है एंड वेक्टर ए वेक्टर इज़ नथिंग बट डेल फाई ए डॉट ए प्लस फाई डेल डॉट, ये हमें पता होता है. तो सिमिलरली here we can say that phi is nothing but 1 upon r and a vector is nothing but r vector. तो ये वाला लगा सकते हैं अपन आइडेंटिटी. तो फाई वेक्टर फाई डाइवर्जेंस आर वेक्टर आर अपॉन इज इक्वल्स टू, ये लगा दो फाई ऑफ 1 upon r डेल अपॉन डेल अपॉन 1 upon r डॉट आर वेक्टर, फिर फाई 1 upon r डेल डॉट आर वेक्टर. ये तो 3 होता है, तो अपन डायरेक्टली लिख देते हैं 3 upon r. अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये कुल मिला के हो जाएगा आर स्क्वायर और माइनस में, अब इसका आर का डिफरेंशिएशन करें तो होगा डेल एक्स बाई डेल आर बाई डेल एक्स प्लस डेल आर बाई डेल वाई आई कैप जे कैप डेल आर बाई डेल जेड के कैप आर वेक्टर. So r square is nothing but x square plus y square plus z square. If we differentiate with respect to x, 2r del r by del x is nothing but 2x, कट गया ये, del r by del x is nothing but x upon r. तो यहाँ पे रख देते हैं अपन और अपना काम हो जाएगा. 3 upon r 1 upon r square माइनस ऑफ, या अगर अपन करें यहाँ पे रखिए तो इट विल बिकम एक्स आई वाई जे जेड के अपॉन आर. तो आर अपन आर 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 क्यूब माइनस आर डॉट आर वेक्टर, ये आर वेक्टर 3r माइनस आर अपॉन, ये आर स्क्वायर हो जाएगा आर क्यूब 2 अपन आर हो गया. ओके, दिस एक्सप्रेशन वी गॉट इट एज 2 by r. नाउ डेल स्क्वायर ऑफ 2 by r, तो इसका डेल स्क्वायर इज नथिंग बट डेल ऑफ डेल एक्स टू बाई आर. समेशन कर लगा देते हैं, समेशन पे आसान हो जाएगा. समेशन एक्स वाई जेड, तो पहले ये करते हैं डेल ऑफ डेल एक्स 2 by r is nothing but 2 को छोड़ देते हैं बाहर एंड दिस बिकम्स आर स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन आर.
is nothing but minus 2 x upon r cube. I think we are correct. ये सिंपली है, मतलब ये आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ये हमने देखा था डेल आर बाई डेल एक्स इज़ नथिंग बट एक्स बाई आर। अब चूँकि माइनस यहाँ पे था तो ऐसा ही होगा, माइनस 2x आर क्यूब। ठीक है, फिर उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल अपन डेल एक्स 2 बाई आर इज़ नथिंग बट माइनस 2 बाहर रखते हैं, डेल बाई डेल एक्स अपॉन आर क्यूब, दिस विल बिकम माइनस 2 आर की पावर 6, इसका डिफ्रेंशिएशन किया था 1 आर क्यूब माइनस एक्स को ऐसे रखा 3 आर स्क्वायर एक्स बाई आर। So del 2 del x square टू बाई आर, this will become, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, हाँ ठीक है ये हो गया। सिमिलरली अगर हम इसको समेशन लगाएं, ये हमारे पास x के टर्म में आ गया, अगर इसको समेशन करें डेल एक्स स्क्वायर समेशन ओवर एक्स 2 बाई आर, तो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, माइनस 2 आर की पावर 6 नीचे आ जाएगा। अब ये 3 बार आएगा, आर क्यूब 3 बार आएगा, 3 आर क्यूब। अब ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, तो माइनस 3 आर स्क्वायर 3 आर स्क्वायर, बिकॉज अब समेशन हो के मतलब मैं सिंपल करके लिखता हूँ, होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये नथिंग बट आर स्क्वायर है, आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब से कट से ये माइनस ये 0 हो जाएगा। बट आंसर में ये था नहीं, जिसके कारण लोग प्लानिंग कर गए। तो समटाइम्स यूपीएससी ऑल्सो डज मिस्टेक्स। अगर ये आर की जगह पे आर स्क्वायर होता है, प्रिंट इट वाज अ प्रिंटिंग एरर काइंड ऑफ थिंग। अगर ये फाई शुड इफ फाई इज 1 अपन आर स्क्वायर, देन आंसर 0 आता। बट यूपीएससी ने यहाँ पे प्रिंटिंग एरर करी, तो इसी कारण हमारा आंसर ये आ रहा है। नहीं, अगर सॉरी यहाँ पे अगर 5/1 अपॉन आर स्क्वायर होता है, देन आंसर वुड बी, देन सॉल्यूशन वुड बी जो गिवन है 2 बाई आर की पावर 4। बट अभी तो नहीं है, तो कई बार मतलब यूपीएससी भी गलती करती है। इवन लाइक समटाइम्स, मतलब हमने ओडी में डिस्कस किया था कि लाइक वहाँ पे एक क्वेश्चन दी गई थी लाप्लास की, बट वाई को बताया नहीं था कि वाई क्या है। और टी के फंक्शन में दी गई वाई और टी इंटू वाई डबल डैश प्लस समथिंग था। तो मतलब हमें एक्सप्लिसिटली वहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था कि वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ टी। वी हैड टू अज्यूम कि वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ टी। अदरवाइज सबसे पहले मैंने देखा था तो मैंने अज्यूम कर लिया था कि टी इज़ नथिंग बट ए कॉन्स्टेंट, जो कि सारे इक्वेशन सारे स्टेप्स में कांस्टेंट रहेगा। बट ऐसा नहीं था, वी हैड टू अज्यूम कि मतलब वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ टी। सो यूपीएससी ऑल्सो यूपीएससी में भी मतलब ऐसे सवालों से ये सीख सकते हैं कि मतलब पैनिक नहीं करना होता है। कई बार मतलब हमें ये अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि लाइक हम जो कर रहे हैं वो सही है। हो सकता है कि ऐसा बिल्कुल ये नहीं है कि यूपीएससी मतलब गलती कर ही नहीं सकता। ये इसका प्रूफ है कि यूपीएससी भी गलती कर सकता है। सो if we evaluate this term f dot dr, it will come out to be
माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा ओवर क्लोज सरफेस। ये समथिंग काइंड ऑफ बन रहा है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो यहाँ पे हम अपन और क्लोज सरफेस क्लोज कर्व भी है एक्स वाई प्लेन में, तो हमारा ख्याल होगा लाइक वी विल बी टेम्प्टेड टू थिंक अलोंग द लाइन ऑफ गॉस थ्योरम, जो कि सही भी है। बट गॉस थ्योरम में दिक्कत क्या है कि लाइक अगर गॉस थ्योरम का जो अपन रेफरेंस पॉइंट है जिसके थ्रू अपन लूप देखते हैं कि ये एक क्लोज लूप बन रहा है, वो उसके अंदर होता है। बट आर्बिट्री, चूँकि ये आर्बिट्री क्लोज लूप है, तो इस रेफरेंस ओरिजिन का रेफरेंस फ्रेम में भी ये एक क्लोज लूप है। ओरिजिन यहाँ पे है 0,0, ये इसके रेफरेंस फ्रेम में ये क्लोज लूप है, और सर्कल के सेंटर के रेफरेंस फ्रेम में भी ये क्लोज लूप है। तो जब अपन गॉस थ्योरम डराइव करते हैं तो ये इसमें अज्यूम करते हैं कि जो रेफरेंस फ्रेम जिसके थ्रू अपन क्लोज लूप देख रहे हैं वो उसके अंदर होते हैं। तो यहाँ पे दो केसेस बन जाएंगे, क्योंकि ये आर्बिट्री क्लोज कर्व है, तो यहाँ पे दो केसेस बन जाएंगे। या तो सेंटर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चल रहे हैं, या फिर कोई एक्सटर्नल रेफरेंस फ्रेम है जिसके तहत ये क्लोज लूप ये लूप एक क्लोज सर्कल बना रहा है या फिर क्लोज लूप बना रहा है। देयर कैन बी टू पॉसिबल वेज। अगर अपन इसके रेफरेंस के फ्रेम में बात करें, सेंटर के रेफरेंस फ्रेम में, तो ये 0 आता है। मतलब आई हैड डन इट, तो मैं बता रहा हूँ। अगर इसके रेफरेंस फ्रेम में बात करें तो समथिंग नॉन ज़ीरो आएगा। तो अगर अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके चले, एक्स माइनस पी डेल वाई, तो इसके अकॉर्डिंग 0 आएगा, बिकॉज हमने ये वाला केस कंसिडर किया है। हमने इस वाले इस वाले पे सोचा ही नहीं। तो इसको नलीफाई करने के लिए वी कैन प्ले इन द फॉर्मेट ऑफ वी कैन प्ले इन द रोल ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो एक्स वाई प्लेन में पैरामीट्रिक इक्वेशन जो होगा वो एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, इसमें प्ले कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे रखते हैं अपन, तो डी एक्स वुड बी नथिंग बट आर कॉस थीटा, आर कॉस का आर साइन थीटा, वाई जो होगा आर साइन थीटा का कॉस थीटा। आई थिंक वी आर करेक्ट। एंड चूँकि अब आर भी वेरी कर रहा हुआ, तो आर को भी अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डी थीटा यहाँ पे पहले थीटा के रेस्पेक्ट पे किया और फिर आर के रेस्पेक्ट में करते हैं, प्लस कॉस थीटा डी आर, डी वाई वुड बी आर साइन का डिफरेंस कॉस एंड साइन थीटा, साइन का डिफरेंस डी आर। ये हो गया। अब अपन कर सकते हैं, अब अपन उस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, once we substitute this term here, so it will become, पहला वाला टर्म बनेगा आर साइन थीटा और डी वाई डी एक्स इज नथिंग बट, ये माइनस आएगा यहाँ पे डी एक्स इज माइनस आर साइन थीटा और कॉस थीटा, यहाँ पे डी आर आ जाएगा, तो सॉरी डी आर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ओके, एंड नीचे जो बनेगा वो आर स्क्वायर बन जाएगा। अब अभी ये इंटीग्रेशन दिस वन प्लस
अब यहाँ पे let's solve it. Then अब x को डालूँ वहाँ पे, तो x cos थीटा, r cos थीटा एंड dy को डालूँ यहाँ पे, तो dy इज r cos थीटा d थीटा sin थीटा dr. दिस बिकम r स्क्वायर. सो अब सॉल्व करें इसे तो फिर कुछ आएगा. अगर हम सॉल्व करें इसे r को स्क्वायर को कॉमन लेके, दिस विल बिकम अब r स्क्वायर यहाँ पे डी थीटा भी आएगा डी थीटा एंड इसको सॉल्व करें तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो कुल मिला के वी आर लेफ्ट विद डी थीटा टर्म इंटीग्रेशन. अब वो दो केस बनता है कि या तो हम रेफरेंस फ्रेम हमारा इनसाइड है और या तो रेफरेंस फ्रेम हमारा आउटसाइड है. तो इस वाले केस में जो थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो जाएगा 0 से 2 पाई, जो कि रेफरेंस फ्रेम ये वाला रेफरेंस फ्रेम. ये केस हो गया गॉस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम. ये जनरल केस हो गया. तो ये वाला जो हो जाएगा आई थिंक कुछ गलत बताया मैंने. दिस विल बिकम 2 पाई. दिस विल बिकम, यहाँ से स्टार्ट किया फिर वहाँ पे आएगा थीटा इक्वल टू थीटा नॉट. एंड आई थिंक मैंने गलत बताया, उल्टा बताया मैंने इनिशियली. थीटा नॉट डी थीटा, दिस विल बिकम 0. सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी. लाइक अब मुझे उल्टा बताना था कि रेफरेंस फ्रेम जो होता है ग्रीन्स थ्योरम में वो आउटसाइड होता है. तब जाके अगर आप ये करोगे तो फिर ये 0 आएगा. सॉरी, ये ग्रीन थ्योरम, रेफरेंस फ्रेम इज आउटसाइड. ओके, तब जाके अपन करेंगे तो वो तो तब 0 आएगा. अगर रेफरेंस फ्रेम इनसाइड हुआ तो इट विल कवर द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 2 पाई. तो इट विल बिकम 2 पाई. Sorry, I am correcting it again to avoid confusion. कि reference frame in Green's theorem is outside of the boundary, and when it is inside, in that case, Green's theorem cannot be validated. So again, I have to verify Green-Gauss divergence. For this, the reason in the first octant. Okay, so we'll be doing this quickly. So we know this Gauss divergence is del of dv. Gauss divergence का अगर अपन एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखें तो वो वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में ले जाता है. तो यही करना है हमें ये प्रूव करना है. दिस इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम GDT. तो ओके, तो अपन इसको प्रूव कर सकते हैं कि लाइक पहले ये वाला दिखाते हैं, LHS दिखाते हैं या फिर RHS दिखाते हैं और उसको LHS RHS को इक्वल प्रूव कर देंगे. तो दिस शुड बी आवर थॉट प्रोसेस एंड वी कैन गो फॉरवर्ड. सो स्टार्टिंग विथ LHS, तो पहले डेल एफ निकालते हैं. डेल एफ वुड बी डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं. तो इट विल बिकम 4xy, y इसे किया था 2y
जेड से किया तो 8x जेड। यस, अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। 4xy माइनस 2y प्लस 8x जेड, इसको dx dy dz। नाउ व्हाट वी कैन डू इज दैट, लाइक अगर हम एक्स वाई फ्रेम ऑफ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में करें तो मतलब रेडिकल्स टर्म है, रूट वाले टर्म है, क्योंकि यहाँ पे अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर समथिंग 9 है। अपन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज कर दे, स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लेके आए तो कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल हो जाएगी। होने के लिए तो इससे भी हो जाएगा, बट अगर अपन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लेके आए तो काम आसानी से हो जाएगी। तो इफ़ यू सी दिस, अगर हम इसे वाई जेड प्लेन माने, ये वाई जेड प्लेन है, जेड है, ये वाई है, और एक्स अपन ऊपर मान रहे हैं, ताकि चूँकि ये सिलेंड्रिकल ऐसे बन रहा है, ये एक्स वाला फ्रेम है, समथिंग लाइक दिस। ये नेगेटिव चला जाएगा उधर, तो ऐसा कुछ बन रहा है। और ओवर द फर्स्ट ऑक्टेंट पे भी है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब है कि एक्स भी जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, वाई भी ग्रेटर देन जीरो है, जेड भी ग्रेटर देन जीरो है। फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब यही हुआ ना, या तो एक्स जा रहा है 0 से 2 तक, और वाई भी जाएगा, वाई जाएगा 0, वाई 0 से 3 तक, जेड जाएगा 0 से 3 तक। तो दिस विल बी आवर लिमिट्स ऑफ वेरिएबल्स। सो तो अब क्या करते हैं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में एक्स जेड हो जाएगा, जो वाई है, वाई को मान लेते हैं कि वो आर कॉस थीटा, अपन को वॉल्यूम करना है, तो आर इज़ नथिंग बट आर, क्योंकि अपन एक वेरिएबल डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं, आर पे कॉस थीटा जेड इक्वल्स टू आर साइन थीटा। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, एंड डी एक्स डी वाई डी जेड वुड बिकम आर स्क्वायर आर डी आर डी थीटा डी जेड। वहीं जैकोबियन से कर सकते हैं, या फिर मैं याद करने का तरीका ये रखता हूँ कि डी जेड में अगर थोड़ा सा छोटा सा एलिमेंट ले तो वो डी जेड होता है, जेड डायरेक्शन में छोटा सा एलिमेंट, एक्स डायरेक्शन में छोटा सा एलिमेंट ले, सॉरी थीटा डायरेक्शन में, थीटा ये रहा, ये थीटा है, मतलब ये थीटा बोल दिया, ये थीटा है, तो थीटा डायरेक्शन में ये होगा आर डी थीटा, और आर डायरेक्शन में जो एक छोटा सा एलिमेंट होगा वो आर, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो तो डी एक्स डी वाई जेड के बराबर आएगा। अब ओके, नाउ विल बी प्रूविंग दिस, हाउ वी कैन डू दिस। सो इंटीग्रेशन से, तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज़ को, तो 4z x is z, then y is r cos theta minus 2y to r cos theta, 8z r sin theta। यहाँ पे इसको अपन 4 ऐसे लिखते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा y के से। ओके, नाउ विल बी प्रोसीडिंग फर्दर, हम डी एक्स आर डी आर डी थीटा डी जेड, अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लग जाएगा। अब देखिए, अब आप क्या करते हैं कि लाइक वी सेग्रीगेट द टर्म्स, लाइक आर जहाँ पे रहता है तो आर को अलग कर लेते हैं, तो अलग किया तो आर यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, आर 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 स्क्वायर ट्रिपल आर, राजा मौली, एस एस राजा मौली, या देन ठीक है, डी आर ये वाला हो गया। देन अब क्या कर सकते हैं कि 4z cos थीटा, 4z cos थीटा, ठीक है, प्लस 2 cos थीटा, ओके, इस 8z sin थीटा, okay, then theta and dz. What we can do here, r will go from 0 to 3, तो इसको ऐसे ही कर दिया, 0 to 3, 3 r cube by 3 पे 9, तो 9 बाहर आ गया। ओके, नाउ
अब इसको करते हैं, ये यहाँ से लिमिट जाएगा, अब पहले जेड जाएगा 0 to 2 तक, या जेड 0 to 2 तक, और थीटा जाएगा 0 से पूरा सर्किल 2 पाई तक। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब पहले जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2 जेड स्क्वायर 2 जेड स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, माइनस 2 जेड कॉस थीटा 4 जेड स्क्वायर साइन थीटा, लिमिट इंटीग्रेशन 0 से 2। अब थीटा से बच करना बाकी है 9। कई बार हम 9 छोड़ देते हैं एग्ज़ाम में, तो ये लफड़ा हो जाता है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल बी पुटिंग 2, तो 2 रखा, तो 2 दूना 4 8 हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, सही है। 2 दूना 4 का 16 साइन थीटा डी थीटा। अब क्या करते हैं, ये हो गया 4 कॉस थीटा प्लस 16 साइन थीटा, ओके ना। अब इसका इंटीग्रेशन जा रहा है सॉरी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पाई बाई 2 तक जाएगा। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अपन 0 से पाई बाई 2 तक जा रहा है। अदरवाइज अगर नहीं रिस्ट्रिक्शन, क्वाड्रेंट का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, तो विल बी गोइंग टिल 2 पाई डी थीटा। अब 4 का इंटीग्रेशन साइन, एंड साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। आई होप एवरीथिंग इज ऑल गुड। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ पे 0 डाला, पाई बाई 2 डाला, तो ये साइन 4 ये 0 हो जाएगा, माइनस ये पे 0 माइनस 16, तो कुल मिला के 9 × 20 180। तो दिस इज आवर फाइनल सोल्यूशन, एंड आई थिंक जहाँ तक मैंने किया था ये सही आ रहा है। ओके, अब दूसरा पार्ट करते हैं, RHS। या अब इसमें सरफेस इंटीग्रल पे काम करेंगे। तो अगर इसके सरफेस को ऑब्जर्व करें, तो ये पूरा वॉल्यूम था, तो उसके 3 सरफेसेस आएंगे। एक तो पहला सरफेस ये आ जाएगा, ये दूसरा कर्व सरफेस, तीसरा बॉटम वाला सरफेस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, फर्स्ट ऑक्ट्रेंट, 8वां ऑक्ट्रेंट मतलब 1/8 ऑफ स्पेस। सो दिस इज S1 S2 S3। तो उसके लिए डील कर सकते हैं, बना लेते हैं। यहाँ पे ये Z था, ये X था, सॉरी ये Y था, ये X था, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे S1 बोल दिया, S1 S2 S3। now what we'll be doing here, we will be kind of f dot n at S3 surface S3 जो n कैप होगा वो x डायरेक्शन में होगा, i कैप, और x इक्वल्स टू 2 होगा। I think we are right. So we can f dot n ds would become I कैप में 2x square y 2x square y और ds इंटीग्रेशन जा रहा है
0 से 2 तक, नहीं इंटीग्रेशन जाएगा। चल लेट्स सी। अभी हमारे पास एक्स इज़ नथिंग बट 2, तो ऐसे ही डाल दिया। 2 दूना 4 है, 4 दूना 8, 8y। अगर अपन एक्स वाई में लेके आए, वाई जेड में लेके आए, डी वाई डी जेड, तो एन डॉट आई इज़ नथिंग बट 1, तो ऐसा हो गया 8। ओके, डबल इंटीग्रेशन एरिया इंटीग्रेशन है। तो अब अपन देख सकते हैं कि लाइक ऐसा कुछ आ रहा होगा, हाफ 1/4 ऑफ सर्कल होगा ये वाला एरिया। तो वाई स्क्वायर बाई 2, वाई वुड बी गोइंग फ्रॉम 0 से लेके 9 माइनस जेड स्क्वायर तक। अब क्या करें, अब इसको करें तो ये 4 2 को बाहर लेके आते हैं, ये 9 माइनस जेड स्क्वायर हो गया। इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये जा रहा होगा 0 से 3 तक, 4। एंड अब क्या करें, या 9z माइनस जेड क्यूब बाई 3, 0 से 3 तक, 4 27 माइनस 9 18, चौको 72। तो यहाँ से 72 है सरफेस नंबर S3 से, अब दूसरे सरफेस पे चलते हैं, सरफेस S1 पे चलते हैं। एट S1, तो एट S1 पे जो एन कैप होगा वो माइनस एक्स में होगा और x 0 हो जाएगा। अगर x 0 हो जाए तो ये 0, और बाकी तो एन कैप से 0 मतलब f लिख लेते हैं एक बार ढंग से। 2x स्क्वायर वाई याद नहीं रहता, 2x स्क्वायर वाई आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप, और क्या था 4x जेड स्क्वायर की कैप, 4x जेड स्क्वायर की कैप। अगर x पे दिए गया, अब i से मल्टीप्लाई हो तो ये सारे गए, तो f डॉट एन डी एस गया 0, तो S1 पे 0। अब S2 पे, S2 करना थोड़ा सा लेंदी होगा। अब एन कैप निकालने के लिए सर को डेल एफ बाई इसका मॉडुलस से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि अपन यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं। तो एफ वुड बी, सरफेस में पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है, तो इसको करेंगे तो 2y जे कैप 2z के कैप बाई, या 2 इसका स्क्वायर 3 आ जाएगा। आई होप वी आर डन, वी आर ऑल करेक्ट। सो वाई जे कैप जेड के कैप बाई 3। ओके नाउ एफ डॉट एन करते हैं, तो एफ ये था और ये हो गया, तो अपना वाई क्यूब बन जाएगा यहाँ पे बाई 3, और यहाँ पे करेंगे तो एक्स जेड 4 3 जेड क्यूब। आई थिंक वी आर राइट। या अब करते हैं एफ डॉट एन डी एस। अब एंड डी एस को अपन एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेके आते हैं। डी एस वुड बी डी एक्स डी वाई एन डॉट जेड है, तो डी एक्स डी वाई जेड बाई 3, तो ऐसे ही हो जाएगा ये, माइनस वाई क्यूब बाई 3 प्लस 4x जेड क्यूब डी एक्स डी वाई जेड बाई 3, ये तो गया भाई। अब इस पर इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। x जा रहा है 0 से 2 तक, सही है, और y जाएगा 0 से 3 तक। क्योंकि मतलब अपन फर्स्ट ऑप्शन में डाल रहे हैं x जा रहा है 0 से 2 तक, अब ये जाएगा 0 से 3 तक रेडियस। ओके नाउ अगर अपन करें x के साथ इंटीग्रेट, तो इट विल बिकम y क्यूब x प्लस x स्क्वायर बाई 2
विल बिकम 2x² z³ अब इसको डाल देते हैं लिमिट्स 0 से 2 dy। अगर ये डाल दिया है तो वो -2y³ हो जाएगा। अब इसको डाल दिया तो 0 4 8 z³ हो जाएगा। लाइक इट विल गो फ्रॉम y विल गो फ्रॉम 0 to 3। अब इसको करना है, z यहाँ रह रहा है, z रह रहा है, सॉरी y। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -2 ओके। आई थिंक वी आर करेक्ट। यहाँ पर 2 कैसे है? यस, आई थिंक वी आर राइट। x का मैं लिमिट्स डाल दिया है तो 8j³ okay। Now what we can do here, we can substitute y³, z is something as z has 9 minus y³ dy। अब 8z² को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 0 से 3 तक जाएगा, 8z² हो जाएगा। 8z² मैंने लिख दिया 9 minus y² dy। अब कर सकते हैं इसको आराम से। अब इसको कर सकते हैं I1, इसको कर सकते हैं I2। आई होप वी आर नॉट रॉन्ग एनीवे। यस, इसको किया तो y के साथ 72 minus y 8y³/3। I2 को कर रहे हैं अपन। I2 जाएगा 0 से 3 तक। ओके तो 3 minus 72, तो ये हो जाएगा 72 × 2। अब इससे अपन करें तो लेट्स से इसको बोल देते हैं इसको बोल देते हैं -2 पार आ गया। एक मिनट इसको डाल देते हैं, t बोल दिया, t² बोल दिया 9 minus y² को, तो ये हो जाएगा dt -y t dt y dy। सही है, तो -2 बाहर आया, माइनस प्लस y² बच जाएगा। y² को मैंने डाल दूँगा t²। ओके, अब बोल दिया t dt। अब इंटीग्रेशन का लिमिट जाएगा, लिमिट्स चेंज हो जाएगी उस अकॉर्डिंग। तो 9 से जा रहा है, अब सॉरी 3 से जा रहा है, t की लिमिट है 0 तक जा रहा है। ओके, तो 2 times ऑफ, अब इसको करें अपन इंटीग्रेट 90 minus t³/3 माइनस, लिमिट चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया, तो ऐसा आ जाएगा -12 आ जाएगा 0 3 144 -2 2 का 27 -9 9 का 27 9, ये हो जाएगा कुल मिला के 144, तो 44 माइनस 8 दूना 36, तो कितना हो गया 108। तो टोटल इंटीग्रेशन अलोंग द सरफेस, तो टोटल सरफेस इंटीग्रेशन IS1 IS2 IS3 इज नथिंग बट 108 + 72, कुल मिला के हो गया 180। हेंस LHS इक्वल्स टू RHS। Thus Gauss divergence theorem gets verified। लंबा होता है, लाइक वी नीड टू बी केयरफुल विथ रिस्पेक्ट टू कैलकुलेशंस। बाकी
कॉन्सेप्ट तो सेम ही है. We need to be careful with respect to kind of variable transformation, coordinate axis change. तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें तो आंसर आ ही जाता है. ओके, एक सवाल बच रहा है तो विल बी डूइंग लाइक आसान सवाल है तो कर लेते हैं. स्टोक्स थ्योरम आसानी लगता है. स्टोक थ्योरम का यूज़ करना है. स्टोक्स थ्योरम क्या करता है कि लाइन सरफेस को लाइन इंटीग्रल में ले जाता है. तो इसको अपन कर ले देंगे. डेल क्रॉस एल डी एस इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर ओवर अ क्लोज लूप. तो अपन क्या करें, इतना भी आसान नहीं है. ओके, तो ये हमें गिवन है कि एफ ये है और सरफेस ये है, पैराबोलॉइड ये है. तो अपने एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो लाइक यू माइट बी एबल टू विजुअलाइज कि किस टाइप का डायग्राम है ये. अगर ये x है, ये y है और ये z, x है, ये y है और z है, तो कुल मिला के ये पैराबोलॉइड बन रहा होगा. 3D एनालिटिकल ज्योमेट्री में पढ़ाते हैं, सिलेबस में है अपने. तो जब x इक्वल्स टू जब 2 होगा तो ये 0 हो रहा होगा. x इक्वल्स जब -2 है तब भी 0 हो रहा होगा. जब y -2 है तब भी 0 हो रहा होगा. मतलब कंडीशन शब्द है कि अदर वाला पैरामीटर 0 है. जब x 0 है तो y 2 है और x 0 है तभी 0 होगा. तो कुल मिला के कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा होगा. और ये पैराबोला है ही, तो कुल मिला के ये ऐसा डायग्राम बन रहा होगा. और ये और ऐसा भी मैच कर रहा होगा. अब अपन एक्स वाई प्लेन में कैसा होगा, इन ऑर्डर टू नो दिस हम जस्ट जेड को 0 पुट करते हैं क्योंकि जेड एक्स वाई प्लेन में जेड 0 होता है. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसको 4. तो कुल मिला के ये सर्कल बन रहा होगा जिसका सेंटर ओरिजिन होगा. तो इट विल बी ए सेंटर, इट विल बी अ काइंड ऑफ सर्कल. ये पीछे रह रहा होगा, डैश में दिखा रहा हूँ. तो इट विल बी ए सर्कल एट द बेस. सो लाइन in order to, since we are changing from surface to line, we should be knowing the boundary of the surface. The boundary of the surface is nothing but this base of the base area. So let's transform this. So what we can do here, अब एक्स वाई प्लेन में है तो अपन चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए पैरामीटर में खेल सकते हैं. एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, या फिर और भी तरीके हैं. मतलब जनरल तो अपना तरीका है ही क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट में डील करें. तो लेट्स गो अहेड एंड सॉल्व दिस. सो अपन यूज़ करना है कोऑर्डिनेट को, तो अपन ये वाला यूज़ करेंगे. तो एफ डॉट डी आर इज़ नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 डी एक्स प्लस 3 XY डी वाई प्लस 2 XY जेड स्क्वायर डी जेड over closed loop integration. Closed loop is nothing but this वाला base area, base circle. अब elliptical दिख रहा है बट ये एक्चुअली में सर्कल है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4. एंड क्या करें अब चूँकि अपन एक्स वाई प्लेन में डील कर रहे हैं और जेड वहाँ पे 0 है तो डी जेड भी 0 हो जाएगा. चूँकि उसका जो लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल है वो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है. दैट्स वाई जेड 0 एंड डी जेड 0. ये वाला गया. आई थिंक वी आर राइट. सो वी कैन प्ले हेयर इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट. चूँकि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल के फॉर्म में मतलब अपन रख सकते हैं ताकि आसानी हो जाए. तो व्हाट वी कैन डू हियर इज़ डू दैट दिस इज़ लाइन इंटीग्रल. तो x यहाँ पे होगा, x का पैरामीट्रिक इक्वेशन होगा 2 cos थीटा, y का पैरामीट्रिक इक्वेशन होगा 2 sin थीटा. देन आफ्टर वी विल बी गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4. तो बस अब रख देते हैं और dx वुड बी नथिंग बट 2 का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एंड डी साइन का डिफरेंशिएशन 2 साइन का डिफरेंशिएशन कॉस. और थीटा जा रहा होगा पूरा 0 से पाई तक, 0 से 2 पाई तक. तो कर लेते हैं.
तो ये जा रहा है 0 से 2 पाई तक। एक्स स्क्वायर वुड बी 4 कॉस स्क्वायर, मतलब ऐसे मैं सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूँ, 2 साइन -4 -4 ऐसे लिखते हैं। या देन डी एक्स वुड बी -2 साइन डी थीटा भूल गया मैं, यस। देन इसको भी अलग ही कर लेते हैं। देन व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन सेग्रीगेट बोथ ऑफ देम, तो इट विल बिकम 6 3 तो बाहर निकालो, 3 दूना 6 दूना 12 साइन कॉस डी वाई इज 2 cos d theta. I hope we are not wrong कैलकुलेशन वाइज। या तो अब क्या करते हैं कि लाइक मल्टीप्लाई कर देते हैं, -8 साइन कॉस स्क्वायर डी थीटा, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 4 बन जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर डी थीटा, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 8 साइन डी थीटा, ये अपना अब सारा इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से पाई। अब इसको किया 12 दूना 24 साइन कॉस स्क्वायर डी थीटा, ओके 0 से 2 पाई। अब ये देखते हैं कि लाइक 0 2 पाई, अब इसको टी बोला तो ये डी टी बन जाएगा, टी स्क्वायर। अब -8 टी बोला तो ये डी टी बन जाएगा, तो t³/3 बन जाएगा। अब लिमिट इंटीग्रेशन साइन कॉस 0 पाई भी 1 2 पाई भी 1, तो ये गया घर और ये भी गया घर, क्योंकि ओवर इंटायर लूप ये 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करें, अब -4 इंटू -4 इंटू π/4 and sine over complete loop will be 0. साइन वुड बी प्लस वाला पार्ट इसको कैंसिल कर देगा, तो ये गया, तो कुल मिला के बच गया हमारे पास -4 पाई। या दिस इज द आंसर, सो थैंक यू ऑल।